एमपी डीएलएड वाले सभी प्यारे भैया बहन ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी भाषा शिक्षण का आप सभी छात्रों का कल पेपर होने जा रहा है, यानी कि 19 जून को। ठीक है, एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा मेरे सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन मैं बताता हूँ, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा, एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन। देखिएगा, हिंदी भाषा शिक्षण है, ऐसा नहीं कि हम 8वीं 9वीं 10वीं के जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। मेरा ये प्रयास और ये मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए करता हूँ, और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अपने लिए प्रयास और मेहनत करके जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने जो प्रश्न देख रहे हैं, ये सही विकल्प वाले क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर परीक्षा में दिया जाएगा। वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा किसने दी थी? प्यारे विद्यार्थियों, वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की जो संज्ञा देने वाले थे वो कौन थे? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर, ट्रेगर, रामचंद्र वर्मा ने, या फिर ब्लूमफील्ड ने। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होगा ना, वो ब्लूमफील्ड के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपको ब्लूमफील्ड लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही प्रयास और मेहनत में कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे मोस्ट प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के सामने, तो ध्यान से आंसर देखना है। आंसर देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। बोलने के कौशल के विकास की किस गतिविधि में बालक किसी समस्या या विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं? क्वेश्चन क्या है आपका कि बोलने के कौशल के विकास की किस गतिविधि में बालक किसी समस्या या विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है? तो किस पर करता है? तो वो विचार गोष्ठी के माध्यम से करता है। किससे करता है? विचार गोष्ठी के माध्यम से करता है। तो यहाँ पर आपको विचार गोष्ठी जो दिया गया है ना, वो आप यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आप कि मौन वाचन क्या कहलाता है? तो मौन वाचन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बिना बोले पढ़ना, बिना बोले पढ़ना जो होता है वो मौन वाचन कहलाता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको क्या लिखना है? साहित्यिक भाषा को समझने, बोलने तथा लिखने की क्षमता का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहे, मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए प्रभावी तरीका क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए जो प्रभावी तरीका होता है ना, वो नामों की पहचान और चित्र पढ़ना। दोनों ऑप्शन हमें यहाँ सही दिए गए हैं, तो यहाँ पर आ और बा आप करेक्ट करेंगे। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप सभी बच्चों को मैं पेपर पूरा बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। एक आइडिया भी आपको लग जाएगा कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे और ऐसे प्रश्न बनते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है ना, वह क्या हो जाएगी? तो इसमें जो आंसर होगा आपका शब्द होगा, है ना। शब्द जो है भाषा की सार्थक इकाई होती है, तो यहाँ पर आपको शब्द लिखना है। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना ही कविता कहलाती है। कविता की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा देने वाले थे ना, वो कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसमें आपको क्या लिखना है? श्याम सुंदर दास करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है आदर्श वाचन। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे आदर्श वाचन। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कालखंडवार योजना के नाम से उसे जाना जाता है, यानी कि भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को कालखंडवार योजना के नाम से जाना जाएगा। व्याकरण शिक्षण की प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। तो किसमें नियम बता दिए जाते हैं, ऐसा पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आपको लिखना है निगमन प्रणाली में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निगमन प्रणाली जो होगा आंसर सही होगा, तो इसमें आप निगमन प्रणाली करेक्ट करेंगे और याद आप कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन, बस वीडियो को लाइक आप जरूर करना, आपके लिए ही प्रयास मेहनत कर रहा हूँ। और आप अगर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना,
क्योंकि आप सभी बच्चों का सपोर्ट ही मुझे एक मोटिवेशन देता है और जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा कार्य कर पाता हूँ, है ना। तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, मैं आपकी परीक्षा में है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है? तो वह कौन सी अनुसूची हो जाएगी? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 8वीं अनुसूची। बोलने के कौशल का क्या आशय है? तो बोलने के कौशल का जो आशय होता है अपने विचारों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? अपने, लिख लीजिएगा ना, मैं जल्दी से बता देता, अपने विचारों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। ठीक है, स्पष्ट करना, है ना। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख जो विशेषता होती है, एक होती है वैधता, एक होती है विश्वसनीयता, एक होती है वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। ये आप लिखेंगे। आकलन का क्या अर्थ होता है? तो आकलन का क्या अर्थ होता है? जैसे कि अधिगम प्रगति के बारे में जानकारी एकत्रित करना, अधिगम प्रगति के बारे में जानकारी एकत्रित करना आकलन कहलाता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करके आएंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को, अगर मेरा ये प्रयास, ये मेहनत आपको अच्छी लगती है ना, तो आप मेरे सभी स्टूडेंट्स, सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए 1% भी मेहनत कर रहा हूँ, 100% में से अगर 1% भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप है ना हमारे इस छोटे से चैनल को आप वीडियो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ना, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 2 नंबर 3 नंबर वाले, तो ये सभी प्रश्न बताऊँगा। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।